हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और आज की इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन कैलकुलेशंस किस तरीके से हम करते हैं। यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर जो 1 है इसमें देख सकते हैं 100 ml सोल्यूशन ऑफ KOH कंटेन्स 10 मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ KOH। 100 ml का सोल्यूशन है, मतलब हमारा KOH का, इसके अंदर कितना है 10 मिली इक्विवेलेंट है KOH। आपको इसका बताना है अगर स्ट्रेंथ नॉर्मेलिटी में भी और ग्राम्स पर लीटर के अंदर भी। तो हम किस तरीके से बताते हैं इस चीज़ को। देखिए यहाँ पे आपको वॉल्यूम दिख रहा है इसका और यहाँ पे मिली इक्विवेलेंस दिख रहा है। तो उसी तरीके से हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पर अब आप अगर फाइंड आउट करेंगे नॉर्मेलिटी के लिए, तो वो क्या हो जाएगा, आपका जो भी नॉर्मेलिटी है, नॉर्मेलिटी इक्वल हो जाएगा आपका नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स जो दिए गए हैं, नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स, स्मॉल एम करके इस तरीके से लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई आपका क्या आ जाता है वॉल्यूम जो आपका है इन ml। जब मिली इक्विवेलेंट्स है तो ml में ले लेते हैं, ठीक है। इक्विवेलेंट्स होता है तो फिर वॉल्यूम उसमें आ जाता है लीटर के अंदर। अब देखिए नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स कितने दिए हैं, 10 दिए हैं, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ml के अंदर कितना है 100 ml दिया है क्वेश्चन में, तो डिवाइडेड बाई 100 कर देते हैं। आपको सीधा सीधा दिख रहा है कितना आ गया 0.1, ठीक है, काट लीजिए, डिवाइड में 10 है तो 0.1 आ गया। अब आप देखेंगे 0.1 का मतलब कितना है 1/10 ही है। तो नॉर्मेलिटी अगर आप बताना चाहते हैं, सो नॉर्मेलिटी ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी कितनी हो जाएगी n/10 हो जाएगी इस तरीके से। लेकिन आपसे क्वेश्चन में एक चीज़ और कही है, ग्राम्स पर लीटर के अंदर भी बताना है। तो नॉर्मेलिटी जो आपकी है ये इतनी हो गई, तो स्ट्रेंथ आपकी कितनी हो गई n/10 हो गई, ठीक है। इसी को हम स्ट्रेंथ लिख देते हैं n/10। बेसिकली यही है कि आपकी नॉर्मेलिटी 1/10 है और स्ट्रेंथ n/10 है, इस तरीके से कहते हैं हम, ठीक है। अब देखो आपको जो अगर स्ट्रेंथ ग्राम पर लीटर के अंदर बतानी है, स्ट्रेंथ जो हमारी यूनिट होती है ग्राम पर लीटर, तो वो हम कैसे निकालते हैं, मतलब जो हमारी नॉर्मेलिटी आई होती है ना, कैपिटल N लिख सकते हैं इस चीज़ को हम। तो जो हमारी नॉर्मेलिटी आई होती है इसको हम मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं किसके साथ में, जो हमारा इक्विवेलेंट वेट होता है इसके साथ में। अब आपको पता किसका करना है, KOH का पता करना है, तो आपको KOH के लिए निकालना पड़ेगा। देखिए आप KOH का कैसे निकालेंगे, यहाँ पे अगर आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो पहले हम इसको फॉर्मूला लगा सकते हैं, साइड में लिख सकते हैं आप इस चीज़ को कि इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, जो उसका मोलिकुलर वेट होता है डिवाइडेड बाई एसिडिटी। और मोलिकुलर वेट आप निकाल सकते हैं, देखिए KOH है ना, KOH, तो इसका कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा, ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 16 और हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 2, यानी जोड़ लीजिए, ये देखिए आपका 18 हो गया और 38 हो गया, तो कितना आ गया 56। तो यानी कि यहाँ पर अगर हम पुट कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 56, एसिडिटी कितनी 1, तो यानी कि कितना आ गया आपका इक्विवेलेंट वेट 56 आ गया। तो यहाँ पे इसको पुट कर देते हैं, नॉर्मेलिटी कितनी आई थी अभी हमारे पास में जो कैलकुलेट करी हमने 1/10 आई है, तो 1/10 लिख देते हैं, या फिर 0.1 भी आप लिख सकते हो। मल्टीप्लिकेशन विद इक्विवेलेंट वेट दैट इज 56, डिवाइड में 10 है तो कितना हो जाएगा 5.6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी किस में आ गई, ग्राम पर लीटर के अंदर। तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, स्ट्रेंथ इज n/10 एंड स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर इज 5.6 ग्राम्स पर लीटर। ऐसे हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर है व्हाट वेट ऑफ KMnO4 विल बी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर। KMnO4 का आपको कितना वे लेना चाहिए इफ़ यू हैव टू प्रिपेयर 250 ml का n/10 सोल्यूशन, ठीक है। अगर इक्विवेलेंट वेट हमें KMnO4 का दिया गया है दैट इज 31.6 है। सबसे पहले हम यहाँ पे निकाल देते हैं इसके। देखिए आपको नॉर्मेलिटी दिख रही है, आपको वॉल्यूम भी दिख रहा है, तो जैसे मैंने ऊपर ये फॉर्मूला यूज़ किया था ना, नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मिली इक्विवेलेंट्स बाई ml था, यहाँ पे भी आप नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स किसका, KMnO4 का। कैसे निकल जाएगा, नॉर्मेलिटी को ही मल्टीप्लाई कर देंगे ml से, ठीक है। तो जो भी यहाँ पर नॉर्मेलिटी दी गई है उसको हमें वॉल्यूम जो ml में दिया है उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सेम फॉर्मूला है, कुछ डिफरेंस नहीं है यहाँ पे। तो नॉर्मेलिटी कितनी दिख रही है आपको, क्वेश्चन में दी गई है n/10, वॉल्यूम कितना है 250 है, आपको सीधा दिख रहा है, कट के कितना आ जाएगा 25। ये 25 क्या है, 25 मिली इक्विवेलेंट्स आ गए हैं। तो जब मिली इक्विवेलेंट्स हमारे पास में आ जाते हैं तो हम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स भी निकाल सकते हैं। पहले हमने मिली इक्विवेलेंट्स निकाल दिए, अब आपको निकालना है इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4, तो वो भी यही हो जाता है जो आपका मिली इक्विवेलेंट आया डिवाइड बाई 1000, दिस डिवाइड बाई 1000। तो जो भी आपका मिली इक्विवेलेंट है उसी को हमें 1000 से भाग कर देना है, तो इक्विवेलेंट्स हमें मिल जाएंगे। ये क्या है, मिली इक्विवेलेंट, और ये क्या है 1000, ठीक है। तो हमें 25 बट्टे में आपका आ जाएगा 1000। तो देखिए 3 के बाद आप पॉइंट लगा दीजिए, 0.025 बनेगा। तो ये आपके कितने आ गए, इक्विवेलेंट्स आ गए। अब हमें क्या पता करना था, हमें तो निकालना था इसका वेट कितना चाहिएगा, कि हमें इतना नॉर्मेलिटी इतना वॉल्यूम का बनाना है, ठीक है। अगर आपको इक्विवेलेंट वेट दिया गया है तो हमने यहाँ से सबसे पहले मिली इक्विवेलेंट निकाला, इक्विवेलेंट निकाल दिया, इसके बाद में आप वेट निकाल सकते हैं। सो वेट जो हमें रिक्वायर्ड है, वेट कैसे निकल जाएगा,
वेट इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट मल्टीप्लीकेशन विद इक्विवेलेंट वेट, बस ऐसे निकल जाएगा आपका। तो कितने इक्विवेलेंट का है 0.025 का, और इसका जो इक्विवेलेंट वेट है वो कितना होता है 31.6 होता है। जिसका भी प्रिपेयर कर रहे हैं सो इसे हमें सिर्फ मल्टीप्लीकेशन करके सॉल्व कर लेना है। आप देखिए यहाँ पर अगर आप निकालते हैं तो डिवाइड में आपका 1000 ही बनता है, और यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो डिवाइड में 10 बनता है। अब इसके बाद में आप इसको काट लीजिए। देखिए 25 से आप काटेंगे तो 4 बार में चले जाएगा 100 पूरा, और एक 0 बच जाएगा। अब ये 4 से कट सकता है तो यहाँ पे 10 बचेगा, ठीक है, नीचे 10 आ जाएगा तो इजी रहेगी कैलकुलेशन हमें। यहाँ पे देखिए 4 से हम इसको काट लेंगे तो 7 बार में चली जाएगा, ठीक है, 28, और फिर 36 9 बार में, तो 79 डिवाइड बाई 100 है आपका, तो कितना आ गया 0.79। ये कितना आ गया ग्राम्स। तो यानी आपको इतना वे करना पड़ेगा यहाँ पे KMnO4 इफ यू हैव टू प्रिपेयर इतने सोल्यूशन का। अगर इक्विवेलेंट वेट आपको इतना दिया गया है तो इस तरीके से हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। नेक्स्ट अगर आपको यहाँ पे 100 ml ऑफ 0.6 नॉर्मल एक H2SO4 का है और 200 ml है 0.3 नॉर्मल HCl का, एंड दे आर मिक्स टुगेदर, दोनों को मिक्स कर दिया है। ये 100 ml का है, ये 200 ml का है, ये 0.6 नॉर्मल का बनाया हुआ है, ये 0.3 नॉर्मल का HCl है, दोनों ही आपके एसिड इस तरीके से मिक्स कर दिए गए हैं। सो नॉर्मेलिटी जो आपकी रिजल्टिंग सोल्यूशन की है वो कितनी होगी, तो दो को जब मिक्स कर देते हैं तो रिजल्टेंट आपको बताना है। ये उस तरीके का क्वेश्चन है। यहाँ पे आप कैसे करेंगे, यहाँ पे भी देखिए आपको नॉर्मेलिटी दिख रही है, वॉल्यूम दिख रहा है, नॉर्मेलिटी है और वॉल्यूम दिख रहा है, तो मिली इक्विवेलेंट्स इसके निकाले जा सकते हैं। दोनों ही केस के अंदर हम निकाल देते हैं। मान लीजिए हम इसके निकालते हैं पहले, तो ये आपका क्या हो जाएगा मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4 जो आपका सोल्यूशन है। तो मिली इक्विवेलेंट्स कैसे निकल जाएंगे, नॉर्मेलिटी, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन विद जो आपको दिया है वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हम कर लेते हैं, तो आपका 0.6 है, तो यानी कितना आ जाएगा 60। 2 बार पॉइंट आप इधर खिसका देंगे तो 60 बन गया। इसी तरीके से आप मिली इक्विवेलेंट्स निकाल सकते हैं HCl सोल्यूशन के लिए, तो वो भी कैसे निकल जाएगा, नॉर्मेलिटी मल्टीप्लीकेशन विद वॉल्यूम, क्योंकि जो हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट वाले क्वेश्चन में ही फॉर्मूला यूज किया था। तो नॉर्मेलिटी आपका क्या था, मिली इक्विवेलेंट्स डिवाइड बाय जो आपका वॉल्यूम ml के अंदर है, तो यही हम यूज कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे कहाँ चला गया, मल्टीप्लीकेशन के अंदर, बस इतनी सी चीज़ है। देखिए 3 आपका 2 आपका 6 बन जाएगा, और आपका 2 बार पॉइंट इधर खिसकाएंगे तो कितना आ जाएगा 60। मतलब इसके मिली इक्विवेलेंट्स भी 60 है, इसके मिली इक्विवेलेंट्स भी 60 है। अब आपको क्या करना था, इन्हें मिक्स करना था, तो हम मिक्स कर लेते हैं। देखिए मिक्स जब हम इसको करेंगे तो टोटल वॉल्यूम हमें पता है कितना होना चाहिए, 100 ये 200 ये, तो 300 ml बन जाना चाहिए, ठीक है। देखिए आपने जब मिक्स किया तो 100 ये था 200 ये था, तो यानी ओवरऑल जो वॉल्यूम आएगा वो 300 ml बन जाएगा। सो 300 ml आपका एसिड मिक्सचर हो गया जो मिक्स करने के बाद में मिलेगा। अब इसके अंदर जो आपके मिली इक्विवेलेंट्स रहेंगे, मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड मिक्सचर, वो कितने बन जाएंगे, पहले वाले के 60 हैं, दूसरे वाले के 60 हैं, दोनों जुड़ जाएंगे, तो यानी कि मिली इक्विवेलेंट जो मिक्सचर के हैं वो 120 हो जाएंगे और वॉल्यूम उसका 300 ml हो जाएगा। ये दोनों चीज़ें हमें पता लग गई। नॉर्मेलिटी पूछी थी लेकिन मैंने जो रिजल्टिंग मिक्सचर है इसमें हम ये जो तीन चीज़ें हैं, मतलब इनमें से हम खेल रहे हैं एक तरीके से। पहले हमें यहाँ पे ये दोनों पता थे तो हमने मिली इक्विवेलेंट्स निकाले, अब मिली इक्विवेलेंट्स पता है, वॉल्यूम पता है, तो हम नॉर्मेलिटी पता कर रहे हैं। लगा देते हैं फिर इसी फॉर्मूले में। सो नॉर्मेलिटी किस चीज़ की, रिजल्टिंग सोल्यूशन की, ये हमारा है रिजल्टिंग, ठीक है, पूरा आप लिख सकते हैं। नॉर्मेलिटी ऑफ रिजल्टिंग सोल्यूशन क्या हो जाएगा, मिली इक्विवेलेंट्स डिवाइड बाई ml। तो हमारा जो मिली इक्विवेलेंट्स है डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम जो रहेगा, तो ये हमारा कितना आ गया 120 डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम कितना आ जाएगा हमारा 300। इसको काट देते हैं। देखिए 6 से आप काटेंगे 2 बार में, 6 से आप काटेंगे 5 बार में, तो 2/5 नॉर्मेलिटी आपकी आ गई। तो ये आपका आंसर है। अगर आपको पता करना है कितनी नॉर्मेलिटी का बन रहा है तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। इसी के बाद में देखते हैं व्हाट विल बी द नॉर्मेलिटी ऑफ द रिजल्टिंग सोल्यूशन इन अबव क्वेश्चन इफ इट इज डाइल्यूटेड टू 600 ml। तो क्वेश्चन में थोड़ा इसने बदलाव कर दिया। मान लीजिए आपका जो सोल्यूशन है यहाँ पे जैसे 100 का था, ये 200 ml का था, तो ओवरऑल आपको पता है वॉल्यूम अब 300 ml बन गया मिक्सचर का, तो नॉर्मेलिटी हमने निकाल दी डिवाइड बाई 300 करके। लेकिन मान लीजिए जो आपका सोल्यूशन है उसको हमने 600 ml तक डाइल्यूट कर दिया है, तो अब टोटल वॉल्यूम जो बना, यानी जो फाइनल वॉल्यूम है, अब वो कितना लोगे आप, 600 ml लोगे। हमें लेना है कितना, फाइनल वॉल्यूम। जो सोल्यूशन बाद में बनके तैयार हो रहा है उसका वॉल्यूम है कितना, 300 था तो 300 ले लिया, 600 था तो 600 ले लेंगे। अब तो सेम ही केस के अंदर हमें नॉर्मेलिटी फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं कि जो नॉर्मेलिटी रहेगी वो कितनी हो जाएगी, जो टोटल मिली इक्विवेलेंट्स हैं कितने रहेंगे, वो तो उतने ही रहेंगे, वो थोड़ी ना चेंज होंगे, तो 120 ही रहेंगे, डिवाइड बाई आपका टोटल वॉल्यूम कितना बना 600 ml का। इसको काट दीजिए तो 12 पंजे आपका 60 हो जाता है, तो कितना आ गया 1/5 नॉर्मेलिटी। सो n/5 कितना बनेगा आपका, n/5 नॉर्मल का। इसके बाद में यहाँ पर है अ सैंपल ऑफ Ne2CO3.H2O
वेइंग 0.62 ग्राम इज एडेड टू 100 ml, आपका 0.1 नॉर्मल का H2SO4 है। सो विल द रिजल्टिंग सोल्यूशन एसिडिक होगा, बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा। आपका एक ऑलरेडी प्रिपेयर्ड सोल्यूशन है, मान लीजिए ये आपका पूरा 100 ml का बना रखा है, ठीक है। ये आपका क्या है, 0.1 नॉर्मल का H2SO4 का सोल्यूशन है। कितना है ये टोटल, 100 ml के अंदर बना हुआ है। इसके अंदर मैंने इतना ग्राम अगर ये ऐड किया है तो क्या मेरा सोल्यूशन बेसिक हो जाएगा, एसिडिक ही रह जाएगा या न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन जो है ये काफ़ी अच्छा है। तो ये आप कैसे पता करेंगे कि अब क्या सोल्यूशन का मीडियम रहने वाला है। इसके लिए भी हम सेम ही चीज़ करते हैं, पहले हम यहाँ से इक्विवेलेंट्स निकाल देते हैं। अब आप ध्यान देंगे यहाँ पे, तो आपको मास दिया है जिसको हम ऐड कर रहे हैं, इसका क्या दिया है, इसका मास दिया है। तो अगर आप यहाँ पे पहले इक्विवेलेंट्स निकालना चाहते हैं, इक्विवेलेंट्स किसका, Na2CO3.H2O है, ठीक है। अब यहाँ पे वे किसका है, 0.62 है इसका, डिवाइड बाई आपको यहाँ पर इसका लेना पड़ेगा जो इक्विवेलेंट वेट है। इक्विवेलेंट्स निकालने के लिए आपका जो वेट है डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट। वेट हम कैसे निकालते हैं इसका, इक्विवेलेंट वेट आपको निकाल के दिखा देते हैं। देखिए आपके पास में Na2CO3.H2O है। मोलिकुलर वेट अगर निकालते हैं इसका हम, तो क्या निकलेगा, 2 आपके सोडियम, 1 कार्बन, 3 ऑक्सीजन और 1 H2O है। तो हम कर देंगे यहाँ पे 2 × आपका सोडियम का 23 हो जाएगा, तो डबल कर देंगे। कार्बन आपका 12 प्लस ऑक्सीजन देखिए 16 है, तो 16 × 48 हो गया, प्लस आपका 18 हो गया। तो मतलब आपको जोड़ देना है 46, 12, 48 और 18 को, इन सबको हम प्लस कर लेंगे। देखिए आपका 16, ये आपका 18, 6, 24, आपका 2, ठीक है, 4 4 आपका 8 और ये 10, 12, यानी कि 124 आ रहा है। अब ये आपका इक्विवेलेंट वेट नहीं है, इसके लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 2 से। तो कितना बचा, 62, यानी 62 आ रहा है इसका इक्विवेलेंट वेट। तो हमें क्या करना था, इसके अंदर यूज़ करना था इक्विवेलेंट वेट को ही। तो ये जो हमारे पास में है इक्विवेलेंट्स ऑफ Na2CO3, इसमें हम क्या करेंगे, डिवाइड बाई 62। देखिए ये आपका पूरा कट ही रहा है ना, सेम ही नंबर आपको दिख रहा है, तो यानी कट के कितना आएगा, 1। तो यहाँ पे 0.1 नहीं 0.01 आ जाएगा, 2 डेसिमल प्लेस तक काटा है ना आपने, तो 0.01 आपका आ जाएगा। ये हमारे क्या निकल गए, इक्विवेलेंट्स निकल गए। इसके बाद में आप इसके मिली इक्विवेलेंट्स निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम निकाल देते हैं मिली इक्विवेलेंट्स, मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ Na2CO3.H2O। तो मिली इक्विवेलेंट्स निकालने के लिए मैंने आपको बताया है, आप अब क्या करेंगे, जो इक्विवेलेंट है इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि जब हम इक्विवेलेंट निकालते हैं तो मिली इक्विवेलेंट डिवाइड बाई 1000 कर देते हैं, तो मिली इक्विवेलेंट निकालने के लिए इंटू 1000 कर देंगे। सो ये कितना आ जाएगा, देखिए आपका 2 डेसिमल प्लेस तक चले जाएगा, 1 के बाद में आ जाएगा 0, ठीक है। देखिए आपके 2 डेसिमल प्लेस से ना, तो 2 0 तो खा गया, ये बचा 1, तो वो 10 बना देगा। इसके बाद में आप निकाल सकते हैं यहाँ पे मिली इक्विवेलेंट्स किसके लिए, H2SO4 के लिए। H2SO4 के अंदर हम मिक्स कर रहे हैं, तो उसके भी हमें पता होने चाहिए कितने हैं। देखिए H2SO4 जो है ये आपको 0.1 नॉर्मेलिटी का बनाया हुआ है इनटू 100 ml के अंदर। तो ये 2 फॉर्मूले मैंने अलग अलग यूज़ करे हैं, आप देखेंगे ये आपका 0.01 जो है आपका, ये आपका इक्विवेलेंट्स हैं, ठीक है। इनटू हम करते हैं 1000 से, एक ये मैंने लगाया यहाँ पे, तो हमारे पास में ये आया। इसके अंदर मैंने क्या करा है, ये मेरी नॉर्मेलिटी हो गई और ये मेरा वॉल्यूम हो गया। तो ये 2 अलग अलग चीज़ों से मैंने निकाले हैं, जिसका जो गिवन होता है उस हिसाब से लिख लेते हैं। तो मिली इक्विवेलेंट्स निकालने के लिए क्या करेंगे, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम ml के अंदर कर लेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, देखिए 1 0 है तो 1 0 खत्म हो जाएगा, 1 बचेगा तो 10 आ गया, ठीक है। मतलब इसके मिली इक्विवेलेंट्स भी 10 आए, इसके मिली इक्विवेलेंट्स भी 10 आए। तो जब आपके इक्विवेलेंट्स दोनों इक्वल आए, इसका मतलब जो आपका सोल्यूशन है वो कैसा रहेगा, न्यूट्रल रहेगा, क्योंकि दोनों बराबर हो गए। सो मिली इक्विवेलेंट से हम पता कर सकते हैं कि आपका सोल्यूशन किस तरीके का मीडियम के अंदर रहेगा। इसके बाद में कहा है हाउ मेनी मिलीलीटर्स ऑफ 0.05 मोलर KMnO4 सोल्यूशन जो है वो रिक्वायर्ड है, कितना मिलीलीटर का पूछा है, ठीक है। ml के अंदर बताना है कितना ml आपको इतने मोलरिटी का KMnO4 सोल्यूशन चाहिएगा अगर आपको ऑक्सीडाइज करना है, किसको, 2 ग्राम फेरस सल्फेट को एक डाइल्यूट एसिड सोल्यूशन के अंदर। ये आपकी वही जो रिएक्शन रहती है वही है, उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है कि कितना ml इसका यूज होगा अगर 2 ग्राम मैंने ये लिया है इस तरीके से। तो आपको इसकी मोलरिटी पता है, ठीक है। और चलिए पहले यहाँ पे लिख देते हैं नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगा हमारे पास में, जो मोलरिटी गिवन है, मोलरिटी इनटू जो आपका फैक्टर है, ठीक है। मतलब फैक्टर हम यहाँ पे ले लेते हैं, अभी बता देती हूँ मैं इस चीज़ को। देखिए मोलरिटी आपको दिया हुआ है 0.05 इंटू, इसमें हम 5 से करेंगे, इसको 5 से करेंगे तो 5 5 आपका कितना बनता है, 25 बनता है, ठीक है। यहाँ पे 2 के बाद में था तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 2 के बाद में बचेगा तो 0.25 नॉर्मलिटी बन जाएगी। देखिए आप कैसे निकालते हैं इस चीज़ को, आप ऐसे देख सकते हैं, जैसे कि आपका KMnO4 है, ये ऑक्सीडाइज करेगा, खुद तो रिड्यूस हो जाएगा, तो MnO4 नेगेटिव, ये आपको किस में चले जाता है, Mn2+ के अंदर,
तो यहाँ पे इसकी स्टेट कितनी है, +7 होती है। यहाँ पे इसकी स्टेट कितनी है, +2 है। चेंज कितने का दिख रहा है आपको, 5 का दिख रहा है। तो यही आपका क्या हो जाता है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, तो ये आपका फैक्टर यूज करना है इसके अंदर। ये मैंने 5 यूज कर लिया। तो यहाँ पे आपके पास में नॉर्मेलिटी तो निकल गई इसकी। इसके बाद में आपको वॉल्यूम पता करना है, तो उसको हम मान लीजिए x वॉल्यूम मान लेते हैं। मान लीजिए इसका x ml यूज हो रहा है KMnO4 का, तो मिली इक्विवेलेंट्स इसके कितने लिख सकते हो आप, क्योंकि वॉल्यूम जब नहीं है तो नहीं लिख सकते। तो मिली इक्विवेलेंट्स मान लीजिए हमारे KMnO4 के जो है वो हो जाएंगे नॉर्मेलिटी इंटू जो आपका वॉल्यूम है, यानी कि 0.25x लिख सकते हैं ना इस तरीके से। हमें यहाँ पे पता नहीं है तो मैंने x मान लिया, तो हमने इस तरीके से निकाल दिया 0.25x होता है। इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं FeSO4 का आपको मास दिख रहा है, तो हम यहाँ पे इक्विवेलेंट्स सीधा निकाल देते हैं। इक्विवेलेंट्स किसके लिए, फेरस सल्फेट के लिए। वो कैसे निकल जाएंगे, जो आपको मास दिया है यानी कि 2 ग्राम, तो 2 लिख देते हैं इसको, 2.0 लिखे, 2 लिखे की बात है, डिवाइडेड बाई FeSO4 का निकाल दीजिए। देखिए आपका FeSO4 है, तो आयरन का आपका हो जाएगा 56, सल्फर का आपका 32 और ये आपका 64। देखिए 6 4 10 आपका ये 12 2 8 से 14 और 1 15 यानी 152 152 आ रहा है इसका। तो 2/152 आ रहा है इसका। देखिए Fe2 प्लस से Fe3 प्लस में जाता है, +1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये दूसरे ऑक्सीडाइजर है, खुद तो रिड्यूस होगा, तो इसीलिए इसका 5 का चेंज आ रहा है। और यहाँ पे इसका कितना आ रहा है, 1 का चेंज आ रहा है। एक ऑक्सीडेशन नंबर इसका चेंज हो रहा है। सो इक्विवेलेंट वेट अगर आप निकालना चाहें तो इसका निकाल सकते हैं। इक्विवेलेंट्स मैंने दिखा दिया आपको, तो इक्विवेलेंट वेट आप कैसे निकालेंगे इस चीज़ का, ये आपका हो जाएगा जो उसका मॉलिक्यूलर वेट है, यानी कि 152 डिवाइड बाई कितने का चेंज आ रहा है, 1 का चेंज आ रहा है, तो हम डिवाइड बाई करेंगे 1, तो इक्विवेलेंट वेट इसका 152 ही बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया है, जो उसका मास है डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट जो है, वेट बाई इक्विवेलेंट वेट कर लीजिए, तो इक्विवेलेंट्स निकल जाते हैं। तो ये 152 आया था, मैंने डिवाइड बाई 1 करके भी दिखा दिया इक्विवेलेंट वेट जो है, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, तो इस तरीके से डायरेक्ट 152 भी लिख सकते हैं। तो ये इसका रीज़न है कि 152 आ गया है, क्यों आया है। यहाँ पे देखिए इसके बाद में इक्विवेलेंट्स निकल गए, तो जैसे हमने इसके डायरेक्ट निकाल दिए, अब यहाँ पे हम इक्विवेलेंट्स के बाद इसके मिली इक्विवेलेंट्स भी निकाल सकते हैं। इक्विवेलेंट्स निकलने के बाद मिली इक्विवेलेंट्स निकल जाएंगे। जो इक्विवेलेंट आता है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई। सेम ऐसे ही जैसे यहाँ पे किया था, इक्विवेलेंट इंटू 1000 करता है तो मिली इक्विवेलेंट निकल जाता है। तो इसको हमें 1000 से मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी, करें या फिर ऐसे ही रहने देते हैं इसको भी। ठीक है, ऐसे ही रहने देते हैं। देखिए यहाँ पे जो आपकी रिएक्शन होती है वो इक्विलिब्रियम जब आ जाता है, यानी जब एंड पॉइंट आने लगता है, एंड पॉइंट टाइट्रेशन पे जो नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स रहते हैं वो सेम हो जाते हैं। तो जितने KMnO4 के रहेंगे वो उतने ही FeSO4 के लिए भी रहेंगे। सो मिली इक्विवेलेंट्स जो आपके KMnO4 के हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें वॉल्यूम निकालना है, हमें नहीं पता एक्स की मान हमें निकालना पड़ेगा। सो मिली इक्विवेलेंट्स KMnO4 के इक्वल हो जाएंगे मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ FeSO4 के। तो इसका कितना था 0.25x और इसका कितना था 2 × 1000 डिवाइड बाई 152। तो x को आप सीधा यहाँ पे निकाल सकते हैं, यहाँ से हटा देते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के अंदर था तो ऊपर आपका 100 बनेगा, नीचे आपका 25 आ जाएगा। इसको 25 से पूरा काट देते हैं 4 बार में, 4 से अब इसको काट देते हैं। देखिए 12 3 बार में चले जाएगा, फिर 8 बार में चले जाएगा। इसको 2 से काट देते हैं तो 19 आ जाएगा। तो मतलब कि कितना बना 1000 बट्टे में आपका 19। तो देखिए 19 5 से आपका 95 चले जाएगा, बचेगा कितना 50। 19 का 2 गुना आपका 38 हो जाएगा। 12 बचेगा, पॉइंट लगा लेंगे, 0 ले लेंगे, यहाँ पे 0 ले लेंगे, मतलब पॉइंट लगा देंगे। इसके बाद में आपका 120 है ना, तो 6 बार में चले जाएगा 114, तो 52.6 बचेगा आपका 60 57 यानी कि 52.63 ml इसका यूज़ होना चाहिए। तो इतना ml हमारा यूज़ हो जाएगा इसके आंसर के लिए। इसके बाद में यहाँ पर है कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, ये आपका थायोसल्फेट है Na2SO3.5H2O सोल्यूशन। आपका ग्राम पर लीटर के अंदर आपको कॉन्सेंट्रेशन बतानी है। ठीक है, तो आपको जैसे स्ट्रेंथ हम निकालते हैं ग्राम पर लीटर के अंदर, वही निकालना है इसके अंदर। 10 ml आपका इसका है जस्ट डीकलराइज 15 ml ऑफ N/20 का आयोडीन सोल्यूशन। इसका 10 ml ने 15 ml जो हमारा N/20 का आयोडीन का सोल्यूशन है उसको डीकलराइज कर दिया है। ये आपकी रिएक्शन आपको पता होगी, थायोसल्फेट आयोडीन वाली जो होती है, इसको Na को निकाल दीजिए, H2O3 2 नेगेटिव बन जाएगा। यहाँ पे आपका आयोडीन है यानी कि I2 की फॉर्म में है। ठीक है, इसको डीकलराइज करा है, तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे था, ये कितना चले जाएगा -1 में। यहाँ पे आपका कितना है प्लस का 4 है, तो ये क्या चले जाएगा S4O6 2 नेगेटिव, हाफ लिख दीजिए। और ये आपका किसमें है +5 में है, तो यहाँ पे क्या हो गया ऑक्सी और यहाँ पे क्या हो गया रिडक्सी। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। इसमें देखिए
यहाँ पे आपको इसका क्या दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, इसका वॉल्यूम है, इसका नॉर्मेलिटी आपको दी गई है, कॉन्सेंट्रेशन इसकी हमें फाइंड आउट करनी है। इक्विवेलेंट वेट निकाल दीजिए। इक्विवेलेंट वेट किसका, Na2H2O3 का। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकल जाएगा, जो भी इसका मॉलिक्यूलर वेट है डिवाइडेड बाई जो ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आ रहा है, यहीं से इक्वेशन से देखिए चेंज ऑक्सीडेशन नंबर के अंदर। पहले तो मॉलिक्यूलर वेट निकालना पड़ेगा अब इसका। देखिए 2 सोडियम है तो 2 × 23 हो जाएगा, प्लस आपका 2 सल्फर दिख रहे हैं तो 2 × 32 हो जाएगा, इसका 48 हो जाएगा, ठीक है, 16 3 48 हो जाएगा। फिर आपका 5H2O भी है, यहाँ पे लिख देते हैं .5H2, ठीक है। इसके बाद में देखिए H2O का 18 18 पंजाब का 90 हो जाएगा, तो इन्हें जोड़ लीजिए। देखिए ये 46 हो जाएगा, 64 प्लस आपका 48 और 90, इन्हें जोड़ना है आपको। देखिए आपका 6 4 10 8 18 1, ये आपका कितना बन जाएगा 24, तो 248 आ रहा है, तो 248। अब देखिए आपका चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इसके केस के अंदर कितना है, आपको दिख रहा है 1 का चेंज आ रहा है तो डिवाइड बाई 1, तो कितना आ गया 248। इसका इक्विवेलेंट वेट हो गया है Na2H2O3.5H2O के लिए। इसके बाद में आप यहाँ पे निकाल सकते हैं इक्विवेलेंट, निकलने के बाद में मिली इक्विवेलेंट निकाल देते हैं, मिली इक्विवेलेंट Na2H2O3 के लिए। तो वो कैसे निकल जाएंगे, ये भी सेम हो जाएंगे क्योंकि ठीक है, क्योंकि रिएक्शन जो है ये वही है ना कि रिएक्शन जब आपकी एंड पॉइंट के करीब में है, जब रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, डीकलराइज कर रही है इसको, तो आपके जो मिली इक्विवेलेंट्स हैं वो इक्वली रहते हैं। तो अगर मैं इसके निकाल दूँ तो इसके भी यही होंगे, इसके निकाल दें तो इसके भी यही होंगे। लिख ही देते हैं यहाँ पे मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ आयोडीन या I2 सोल्यूशन, क्योंकि इसके निकालने के लिए इसी की हेल्प लेनी पड़ेगी आपको। आयोडीन का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम पता है, इसकी नॉर्मेलिटी पता है, कर दीजिए मल्टीप्लाई। नॉर्मेलिटी है 1/20 और वॉल्यूम इसका है 15, तो आप यहाँ पे काट सकते हैं। देखिए 4 बार में और 3 बार में, तो 3/4 है ये। फिर आप वैसे भी देखेंगे तो कितना बनेगा 0.75 बनेगा, ठीक है। डिवाइड में आप उतना छोड़ लीजिए जिससे आपको पॉइंट लगाने में इजी हो जाए, तो 0.75 बनती है। तो यही आयोडीन के लिए भी मिले इक्विवेलेंट्स, यही इसके लिए भी इक्विवेलेंट्स। लेकिन हमें यहाँ पे क्या पता करना है, कॉन्सेंट्रेशन पता करना है। अच्छा मिली इक्विवेलेंट्स निकल गए, इक्विवेलेंट्स भी पता करो। सारे क्वेश्चन लगभग आपको एक ही जैसे लग रहे होंगे, पर सब में डिफरेंस है यहाँ पे। देखिए इक्विवेलेंट्स आपको निकालना है किसके लिए, इसका 10 ml यूज़ किया है थायोसल्फेट वाला का, तो थायोसल्फेट वाले के लिए 10 ml के लिए निकालेंगे Na2H2O3.5H2O, ये आपका सोल्यूशन है। तो देखिए कैसे निकल जाएगा, आपका 0.75 है, डिवाइड बाई क्या करते हैं 1000 कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको देखिए सॉल्व करके नहीं लिखेंगे, बहुत छोटी वैल्यू आ जाएगी। 0.75 को ऑलरेडी हम 1000 से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको वेट निकालना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको मिली इक्विवेलेंट्स पता लग गए, ठीक है, इक्विवेलेंट वेट पता है, इक्विवेलेंट्स आपने निकाल दिए मिली इक्विवेलेंट्स की हेल्प से। इसके बाद में आपको वेट चाहिए कि वेट कितना होना चाहिए। सो वेट आपका 10 ml के लिए केस के लिए, देखिए आपका जो इक्विवेलेंट है 0.75 डिवाइड बाई 1000, इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इक्विवेलेंट वेट से। कितना निकाला मैंने, 248 निकाला है ऊपर। तो ये एक बस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। फॉर्मूला आपका यही हो जाता है कि जो आपके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स होते हैं ना, वो बराबर होते हैं जो आपका वेट ग्राम के अंदर होता है, डिवाइड बाई जो आपका इक्विवेलेंट वेट होता है, इसी की हेल्प से। तो अगर मुझे यहाँ से वेट चाहिए तो जो इक्विवेलेंट निकाले हैं मैंने ये वाले, और जो इक्विवेलेंट वेट मैंने ऊपर निकाला था ये 248, इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लिकेशन कर दूं तो मुझे नंबर ऑफ यहाँ पे क्या पता चल जाएगा, ग्राम्स पता चल जाएगा, तो वेट पता चल जाएगा हमें यहाँ पे। तो हमारे पास में कितना आ जाएगा इसे सॉल्व करके, 4 से इसको हम काट सकते हैं, कितना आ जाएगा, ये 25 से चले जाएगा एक बार 0, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 6 और 2, इसको भी हम हटा देते हैं। देखिए नीचे आपका पूरा 0 0 बन जाएगा। अब 25 से अगर आप काटेंगे तो यहाँ पे तो 10 बनेगा और 3 बार में चले जाएगा। इसका आप कर दीजिए 62 × 3, तो देखिए आपका 6 और 18, लेकिन नीचे आपका कितना है 1000 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 0.186, ये आपका कितना आ गया, ग्राम्स के अंदर आ गया। देखिए जो कॉन्सेंट्रेशन आपको निकालनी है वो ग्राम पर लीटर के लिए निकालनी है। अभी जैसे यहाँ पे हमने क्वेश्चन में बोला था इसने 10 ml यूज़ किया, तो मैंने 10 ml के हिसाब से वेट पर 10 ml निकाला है। तो अगर 10 ml के लिए इतना है तो 1000 के लिए कितना है, ये आप मल्टीप्लिकेशन करके निकाल सकते हैं। देखिए अगर 10 ml लेते हैं तो हमारा कितना लग रहा है, 0.186 लग रहा है। तो अगर मुझे 1000 ml या फिर 1 लीटर बोल दें, एक ही बात हुई, तो कितना लगेगा ये हम निकाल सकते हैं। देखिए ये पूरा 3 इधर था 3 इधर था, तो यानी इसका पूरा ये कितना बना देगा, 186 बना देगा, ठीक है। ये माइनस में है ना 3 और ये प्लस में 3 है 0, तो ये कितना बनेगा 186। और 186 अगर डिवाइड बाई 10 आप करोगे नीचे तो कितना आ जाएगा 18.6, ठीक है। एक के बाद में आप पॉइंट लगा सकते हैं, तो वो ग्राम पर लीटर के अंदर, बस ये आपको कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए। सो ये क्या हो जाएगा, आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है ऑफ हाइपो सोल्यूशन इन ग्राम्स पर लीटर। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं।